शाज़िया साहिबा, आपने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो फिर बढ़ने का मतलब ये है कि सुपर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट, फिर रशिया भी है, फिर चीन भी है, भारत भी है, अमेरिका तो है ही, यूरोपीय यूनियन भी। तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 के आने फिर बात बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल तो ये बढ़ेगा तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जो है वो ही इसका इसमें इन्वॉल्व होंगे। जब स्टेट एक्टर्स के इन्वॉल्व होने की बात आएगी तो मेरा ख्याल है कि शायद सैनिटी प्रिवेल कर जाए। और कोई भी जंग नहीं करना चाहता, रशिया जंग नहीं करना चाहता, चाइना जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो तो मुसलसल ये उसका तो एक फंडामेंटल नैरेटिव ये है कि मैं किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हम जंग नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने बॉर्डर सिक्योर करना चाहते हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका के अंदर अगला इलेक्शन जीतने के लिए डोमेस्टिक माइलेज और पॉलिटिक्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने सेंटिमेंट चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मुसलमानों के हक में भी वो बयान एक दो दे चुके हैं। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर के आती है। और अगर आप एक्सटेंसिवली फॉलो करें वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट को, ख़ास तौर पे अमेरिकन को, तो वो एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं कि हम इस जूश जो हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी का, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। पिछले दिनों में सुन रही थी कि एक एनालिस्ट कह रहे थे कि जो बात वो आपके साथ कहीं पे कर सकते हैं पॉलिटिशियन, वो किसी जगह पे उसका बयान देने से भी डरते हैं कि हमारी नौकरी, हमारा करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस हद तक उसका इन्फ्लुएंस है। और उस इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और ये अमेरिकियों को इस बात का एहसास भी है कि हम हिस्ट्री के एक जेनोसाइड का हिस्सा बन रहे हैं। हम ये सिर्फ एक जंग नहीं है, हम वहाँ पे निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। और हम टेलीविज़न खोलें तो वहाँ पे मरे हुए बच्चों की तस्वीरें नज़र आती हैं। तो आखिर हम इस चीज़ में पार्टी क्यों बन रहे हैं? अब उसमें अमेरिका जो है वो एक चीज़ पे भरोसा करके बैठा हुआ है। वो ये है कि नेतन्याहू जो है वो डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है और एक हंग पार्लियामेंट लेके बैठा हुआ है जिसको नीड बेस्ड पार्लियामेंट कहते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही नेतन्याहू किसी भी तरीके से रिप्लेस होता है और थोड़ी सी मिडल वे की एक गवर्नमेंट वहां पे आती है, फार राइट की नहीं गवर्नमेंट यहाँ से चली जाती है, तो शायद चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाए। क्योंकि ठीक है। इस वक्त अमेरिका सिर्फ इसराइल की डिक्टेशन पे उसको हर तरह की मदद जो है वो फराहम करने पे मजबूर है। ठीक है। और पता नहीं उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा जो है वो इसराइल कितना उठाएगा। लेकिन इस वक्त इस अमेरिकन थिंक टैंक्स जो हैं वो सारा फोकस इस बात पे करके बैठे हुए हैं कि अगर नेतन्याहू ही उस कुर्सी पे नहीं होगा हम्म। तो हमारे लिए फेस कीपिंग भी आसान हो जाएगी, दुनिया के सामने मुंह रखना भी आसान हो जाएगा। इसराइल के साथ हमारी जो एक पार्टनरशिप है जो कि अनक्वेश्चनेबल है, वो भी हम बनाए रखेंगे। प्लस गवर्नमेंट एक ऐसी आ जाएगी जो अकल से फैसले लेगी। क्योंकि ये हुकूमत जो है वो इतने अहमकाना तरीके से इतनी बुरी वॉर स्ट्रेटजी के साथ जंग लड़ रही है, जिसमें मीडिया पे आपको वो लोग नहीं दिखाए जा रहे हैं कि कितने इसराइली फौजी अच्छा, जो है मैं वो मर मीडिया रहे के हैं। हवाले से ही सवाल करना चाह रहा था, पॉइंट टेकन।